इंडिया से हर साल लाखों स्टूडेंट्स यूएस में पढ़ने का सपना लेकर निकलते हैं, लेकिन सच क्या है? ज्यादातर लोग ये बोल देते हैं कि फॉल इनटेक में अप्लाई करो, लेकिन असल में फॉल इनटेक की पूरी टाइमलाइन क्या है? कब कब कौन सा काम करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखने हैं, ये क्लैरिटी बहुत कम स्टूडेंट्स के पास होती है। और इसी कंफ्यूजन में कई लोगों की एप्लीकेशन या तो देर से जमा होती है या फिर रिजेक्ट भी हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉल इनटेक की कंप्लीट टाइमलाइन, स्टेप बाय स्टेप, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इंडियंस किन गलतियों से बच सकते हैं और कैसे आप अपनी प्रिपरेशन स्मूथ एंड स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एक छोटी सी गलती प्लानिंग भी पूरी आपकी खराब कर सकती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। देखिए, सबसे पहले तो शुरू करते हैं फॉल इनटेक के टाइमलाइन से, तो जो शुरू हो जाती है 12 से 18 महीने पहले। ये होता है आपका रिसर्च फेज। फॉल इनटेक का एकेडमिक ईयर जनरली अगस्त सितंबर से शुरू होता है, मतलब आपको लगभग पिछले साल के मई जून से ही अपनी रिसर्च शुरू कर देनी चाहिए। इस स्टेप पर कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी प्रोफाइल के हिसाब से ठीक है, कोर्स स्ट्रक्चर कितना प्रैक्टिकल है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट कॉस्ट ऑफ एजुकेशन प्लस लिविंग कॉस्ट, क्योंकि यूएस में खर्च अक्सर उम्मीद से ज्यादा होता है। इंडियंस के लिए यहाँ एक सबसे कॉमन मिस्टेक होती है सिर्फ यूनिवर्सिटी के नाम पर जाना। असल में आपको देखना है प्रोग्राम आउटकम, जॉब रोल्स, इंटर्नशिप ट्रैक रिकॉर्ड्स, कैंपस सपोर्ट। फिर उसके बाद आता है आपको 10 से 12 महीने पहले अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। आपको स्टैंडर्डाइज टेस्ट की तैयारी शुरू करनी है, जैसे कि आईएलटीएस, टॉफल, डुओलिंगो, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए जीआरई, जीमैट कोर्स रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ध्यान रखें, हर यूनिवर्सिटी इन स्कोर्स के वेट में नहीं रहती। अगर आपके स्कोर्स लेट हुए तो चांसेस हैं डेडलाइंस मिस हो जाएंगी। सो बेटर है कि आईएलटीएस, टॉफल को 2-3 महीने में कंप्लीट कर दें। जीआरई की प्रिपरेशन में अगर टाइम लग रहा हो तो यूनिवर्सिटीज शॉर्टलिस्टिंग साथ साथ ही करें। उसके बाद आता है आपको 8 से 10 महीने पहले शुरू कर देने हैं डॉक्यूमेंट्स तैयार करने। ये वो स्टेज है जहां इंडियन स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना लास्ट मोमेंट का काम नहीं है। आपको चाहिए एसओपी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये आपका पर्सनल स्टोरी लाइन होता है। इसके बाद एलओआर यानी कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, टीचर्स या एम्प्लॉयर से आप ले सकते हैं। रेज्यूमे, एकेडमिक प्लस स्किल्स प्लस इंटर्नशिप्स, ये आपको प्रिपेयर करके रखना है। ट्रांसक्रिप्ट्स प्लस मार्कशीट्स आपको रखनी है। पासपोर्ट वैलिड होना बहुत जरूरी है। एसओपी में बस एक चीज याद रखें, कॉपी पेस्ट से बचें। एडमिशंस कमिटी सिर्फ पढ़ाई नहीं, आपकी थिंकिंग समझना चाहते हैं। इसके बाद जो स्टेप आता है वो है 6 से 8 महीने पहले अपने एप्लीकेशन सबमिशन करना आप शुरू कर दे। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है डेडलाइंस। फॉल इनटेक की डेडलाइंस अक्सर नवंबर से जनवरी के बीच होती हैं, तो कोशिश करें एप्लीकेशन दिसंबर तक सबमिट कर दें। अगर आप स्कॉलरशिप के लिए टारगेट कर रहे हैं तो अर्ली एप्लीकेशन और भी जरूरी है। इंडियंस अक्सर यहाँ डिले कर देते हैं क्योंकि एसओपी, एलओआर रेडी नहीं होते, इसीलिए पहले से प्लानिंग करो। ऑफर लेटर प्लस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, ये आपको 3 से 5 महीने पहले तैयार रखने हैं। जब आपको यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर मिल जाता है तब अगला स्टेप होता है I-20 फॉर्म के लिए फाइनेंशियल प्रूफ सबमिट करना। मतलब आपको दिखाना होगा कि आपका ट्यूशन प्लस लिविंग कॉस्ट मैनेज हो सकता है। फंडिंग कहाँ से आएगी, बैंक ऑफ स्टेटमेंट, लोन लेटर, ये सारी चीजें आपको दिखानी है। ये स्टेप बहुत क्रूशियल है क्योंकि इसी पर आपका वीजा इंटरव्यू डिपेंड करता है। अब आती है F1 वीजा एप्लीकेशन की बारी। स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले तो आपको सेविस फी पेमेंट, DS-160 फॉर्म फिल करना है, एम्बेसी अपॉइंटमेंट बुकिंग करनी है और वीजा इंटरव्यू फिर आता है उसके बाद। अब बात कर लेते हैं इंडियंस के लिए क्या क्या टिप्स हैं ताकि उनका फॉर्म रिजेक्ट ना हो और उनको विदेश में पढ़ाई के लिए एडमिशन मिल जाए। तो देखिए, वीजा इंटरव्यू में आपको अपने क्लियर इंटेंशंस बताने होते हैं कि आप पढ़ने जा रहे हैं, सेटल होने नहीं। कॉन्फिडेंस प्लस क्लैरिटी आपको अप्रूवल जो है आपके वो चांसेस बढ़ा देता है। 1 महीने पहले फाइनल प्रिपरेशन जैसे ट्रैवल टिकट्स, हाउसिंग अरेंजमेंट्स, बेसिक बजटिंग, एसेंशियल पैकिंग और हाँ, कल्चरल एडजस्टमेंट के लिए भी मेंटली तैयार रहें। यूएस में इंडिपेंडेंस बहुत होती है, यानी डिसीजन मेकिंग आपकी होगी, लेकिन इसके साथ ही आपको और भी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है।
तो आई होप इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आपको फॉल इनटेक में अप्लाई करना है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, टाइमलाइंस किस तरह से फॉलो करनी है और क्या ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। और एक छोटी सी गलती भी अगर आपने कर दी डॉक्यूमेंट्स में, जो मैंने अभी आपके साथ मेंशन की हैं, आपको शेयर की हैं, वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट तक करवा सकती हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया है, कोई सवाल अगर आपके मन में रह गया है, तो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल NPT Tech Ed को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें।